नमस्कार दोस्तों, चाणक्य जेट कोचिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुमावत। आज अपन बात करते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जिसे अपन और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके। अर्थात पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले परमाणु कहलाता है। यानी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके परंतु रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले परमाणु कहलाता है। परमाणु के अगर मूलभूत कण देखें तो परमाणु के 3 मूलभूत या मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के मौलिक कण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा, प्रोटॉन को P+ द्वारा और न्यूट्रॉन को N0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके परंतु रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले परमाणु कहलाता है। परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। अगर अपन परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करें तो परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये परमाणु का नाभिक होता है तथा नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये परमाणु की स्ट्रक्चर है। ये परमाणु का नाभिक कहलाता है। ये परमाणु का नाभिक कहलाता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। इन कणों को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है और ये परमाणु के भार का निर्धारण करते हैं। तो परमाणु के भार का निर्धारण करने वाले कौन कौन से कण हैं? परमाणु के भार का निर्धारण करने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में, ये कक्षाएं हैं K, L, M, N, ये ऐसी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं जो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश, इनका भार कितना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगर खोज करता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की, गोल्डस्टीन। जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, जेम्स चैडविक। ये इनके खोज करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इसको याद करने की ट्रिक है 8 पग नाच। 8 पग नाच। ई यानी इलेक्ट्रॉन, ट यानी थॉमसन। ई यानी इलेक्ट्रॉन, ट यानी थॉमसन। प यानी प्रोटॉन, ग यानी गोल्डस्टीन, न यानी न्यूट्रॉन, च यानी चैडविक। ई यानी इलेक्ट्रॉन, ट यानी थॉमसन, प यानी प्रोटॉन, ग यानी गोल्डस्टीन, न यानी न्यूट्रॉन और च यानी चैडविक। इस प्रकार ये इनकी खोज करता। नामकरण करता, इनका नाम किसने दिया? नामकरण करता। नामकरण इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया।
इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया है वो स्टोनी ने दिया है, जबकि प्रोटॉन का नाम जे थॉमसन ने दिया। जे थॉमसन, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का नाम दिया, जबकि न्यूट्रॉन का नाम और खोजकर्ता एक ही है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन का नाम भी दिया और इसकी खोज भी की। इसके बाद में अपन देखते हैं आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है, यानी इकाई ऋण आवेशित होता है, जबकि प्रोटॉन इकाई धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। अगर आवेश का मान ज्ञात करें, आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों पर आवेश समान होता है परंतु विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन पर धनावेशित होता है। दोनों का आवेश का मान समान है परंतु ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। -1 +1 इनका मान है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इसका है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। अगर ये आवेश का मान, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मुल्लिकन नामक वैज्ञानिक ने की थी। मुल्लिकन का एक प्रयोग था तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग द्वारा मुल्लिकन ने इस आवेश की गणना की है। इसके बाद में भार देखते हैं। भार अपन किलोग्राम, ग्राम व AMU एटॉमिक मास यूनिट में ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर किलोग्राम में देखिए इसका भार, इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 × 10⁻31 kg। अगर इसकी ग्राम में बात करें, ग्राम में किलोग्राम और ग्राम में 1000 का फर्क होता है, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अपन यहाँ से 3 डिजिट कम कर देंगे, 31 में से 3 गया 28, तो इसका ग्राम में भार होगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम। अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का भार होता है 1.672 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन का भार होता है 1.672 × 10⁻27 kg, परंतु इसको अगर ग्राम में चेंज करें तो 27 में से 3 गया तो कितने बचे? 24। 1.672 × 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन के भार के तो न्यूट्रॉन का भार लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। यहाँ केवल 2 की जगह 5 आ जाता है। यहाँ 2 की जगह कितना आ जाएगा? 5। बाकी का पूरा भार सेम है, तो यहाँ 2 की जगह अपन 5 लिख देंगे। तो न्यूट्रॉन का भार हो गया 1.675। ध्यान रखो, 2 की जगह अपने को कितना लिखना है? 5 लिखना है। तो 1.675 × 10⁻27 kg। जबकि इसकी ग्राम में बात करें तो इसका भार होगा 1.675 × 10⁻24 ग्राम। ये इसका भार हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं भार का क्रम। सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, इससे भारी होता है प्रोटॉन और इससे भारी होता है न्यूट्रॉन। अगर भार देखें तो सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन, इससे भारी प्रोटॉन और सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। अगर इसकी AMU में बात करें तो AMU में इसका भार होता है 0.00054 AMU, जबकि इसका भार होता है 1.0072 AMU और इसका भार होता है
1.0089 AMU। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता, नामकरण, आवेश, ये डिटेल हो गई। अब अपन बात करते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूले याद रखना है। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मतलब परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा वहीं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु के लिए। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, और जबकि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को अपन घटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, परमाणु भार है 14, 8, 16। कैल्शियम का 20, 40। पोटेशियम का 19, 40। अब अपन बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसमें अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 11। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, अतः इसमें 19 इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। प्रोटॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो प्रोटॉन की संख्या भी 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 8। इसका परमाणु क्रमांक 20, तो प्रोटॉन की संख्या भी 20, और इसमें प्रोटॉन की संख्या हो गई 19। इसके अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, अर्थात A माइनस जेड। ए यानी परमाणु भार और जेड यानी परमाणु क्रमांक। ये परमाणु भार होता है और ये परमाणु क्रमांक होता है, यानी अपने को ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या 23 माइनस 11, परमाणु भार है 23, परमाणु क्रमांक है 11। 23 माइनस 11 बराबर 12। 14 माइनस 7 बराबर 7। 16 माइनस 8 बराबर 8। और 40 माइनस 20 बराबर 20। पोटेशियम का परमाणु भार है 40, जबकि परमाणु क्रमांक है 19। तो अपन इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 40 माइनस 19, तो कितनी हो गई 21। इस प्रकार किसी भी तत्व का में इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की व न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर परमाणु आवेशित है तो इसमें केवल
इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही चेंज होगी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और उस पर इतना ही धन आवेश आ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उस पर ऋण आवेश आता है। जैसे अपन बात करते हैं n-3 O-1 F-1 Na+Mg+2, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7, परंतु माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसने? 3। माइनस ये बताता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 3। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले थे और 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 10। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 8 और 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 9। इसके बाद में अपन फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 थी, परंतु इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। सोडियम की बात करें, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी, परंतु प्लस का मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पास में सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच गई 10। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 थी, जिसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और टोटल इलेक्ट्रॉन बच गए 10। इस प्रकार परमाणु आवेशित होने पर केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार अपन किसी भी परमाणु, चाहे वो आवेशित हो या फिर उदासीन हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक की खोज सोडी नामक वैज्ञानिक ने की। समस्थानिक की खोज किसने की? सोडी। समस्थानिक, सम यानी समान, स्थानिक यानी स्थान, यानी ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। नाम से मालूम चल रहा है, सम यानी समान, स्थानिक यानी स्थान बोलते हैं परमाणु क्रमांक को। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों का परमाणु क्रमांक समान होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो तीनों का परमाणु क्रमांक कैसा है? समान, परंतु तीनों का परमाणु भार अलग अलग है। प्रोटियम का परमाणु भार होता है 1, ड्यूटेरियम का परमाणु भार होता है 2 और ट्राइटियम का परमाणु भार होता है 3। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए जिनका परमाणु क्रमांक कैसा है? समान, परंतु परमाणु भार कैसा है? अलग अलग। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो कार्बन के 3 समस्थानिक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो तीनों का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो परमाणु क्रमांक कैसा है? समान, परंतु परमाणु भार क्या हुआ? अलग अलग। इसका परमाणु भार है 12, इसका परमाणु भार है 13 और इसका परमाणु भार है 14। तो तीनों का परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग है, तो ये आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे और उदाहरण की बात करें हैं, नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, परंतु परमाणु भार होता है इसका 14, 15। तो ये आपस में क्या हुए, समस्थानिक हुए, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कैसा है, समान, जबकि परमाणु भार कैसा हुआ, अलग अलग हुआ। तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों में क्या समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समभारिक। समभारिक सम यानी समान, भारिक यानी भार, यानी जिनका भार समान हो समभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो समभारिक कहलाते हैं। समभारिकों की खोज एस्टन नामक वैज्ञानिक ने की। समभारिकों की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की, एस्टन ने। सम यानी समान, भारिक यानी भार। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो, जिनका परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो समभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो परंतु परमाणु भार समान हो समभारिक कहलाते हैं। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इनका दोनों का परमाणु क्रमांक कैसा हुआ, अलग अलग हुआ, परंतु इनका परमाणु भार देखो, कार्बन का परमाणु भार 14 और नाइट्रोजन का भी परमाणु भार 14। तो दोनों का परमाणु भार समान है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग है, अतः ये आपस में समभारिक है। जैसे और उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 जबकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, जबकि इनका भार देखें तो इसका भार है 40 और इसका भी भार कितना है, 40। तो इनके परमाणु भार कैसे हुए, समान, परमाणु भार कैसे हुए, समान, जबकि परमाणु क्रमांक कैसे हुए, अलग अलग। तो ये आपस में समस्थानिक हैं। इसके बाद में देखते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक नाम से मालूम चल रहा है, सम यानी समान, न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। समन्यूट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम यानी समान और न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार हो गया 13, 7 और 14। इसमें न्यूट्रॉनों की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भी फॉर्मूला बताया था। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो 13 माइनस 6 बराबर 7, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 7, और इसमें न्यूट्रॉन होंगे 14 माइनस 7 बराबर 7। तो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या है 7 और नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या है 7। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है, अतः ये आपस में समन्यूट्रॉनिक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे अपन पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। इसका परमाणु भार है 39, इसका परमाणु भार है 40। इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 39 माइनस 19
39 माइनस 19 बराबर 20 और 40 माइनस 20 बराबर 20। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है? समान। अतः दो क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। ये आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऐसे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ऐसे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम यानी समान, सम यानी समान, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं। तो 7 और 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। नियोन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 12 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 12 माइनस 2 बराबर 10। और एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इस प्रकार सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, अतः ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इस प्रकार अपन समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम प्रोटॉनिक अपन आसानी से बता सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं और पूछता इसमें कि ये क्या है। ये आपस में हैं समस्थानिक, समभारिक, सम प्रोटॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। हमारे पास में क्वेश्चन है कि ये आपस में क्या है, समस्थानिक है या समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है या सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो अपन चेक करते हैं इसको। इन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो इसका मतलब ये समस्थानिक नहीं हो सकते, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, अतः ये समस्थानिक नहीं है। समभारिक की बात करें तो इनका भार और इसका भार भी अलग अलग है, तो ये आपस में समभारिक भी नहीं है। सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो अपन बात करते हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 8। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें 15 माइनस 7 बराबर 8, तो इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 और इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 8, तो ये आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक की बात देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें है 6 और इसमें है 7, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान नहीं है, अतः ये सम इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हुआ सम न्यूट्रॉनिक। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद बात करते हैं परमाणु के अन्य कणों की। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे कण और होते हैं, जैसे होते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो,
एंटी न्यूट्रिनो और मेसोन। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसोन। इनकी खोज देखें तो न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन की खोज की C.D. एंडरसन। खोज की बात करें तो पॉजिट्रॉन की खोज C.D. एंडरसन। न्यूट्रिनो की खोज देखें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रिनो की खोज पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने की। पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने की। एंटी न्यूट्रिनो की खोज कॉर्क ने की, जबकि मेसोन कणों की खोज युकावा और एंटी प्रोटीनों की खोज एंटी प्रोटीनों की खोज सेंग्रे ने की। पॉजिट्रॉन जो कण होता है इसकी खोज की C.D. एंडरसन ने। न्यूट्रिनो की खोज की पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने। एंटी न्यूट्रिनो की खोज की कॉर्क ने और मेसोन कणों की खोज की युकावा। एंटी प्रोटीनों की खोज की सेंड्रे। ये परमाणु के अन्य कण कहलाते हैं। इन पर आवेश देखें, आवेश कितना होता है? आवेश देखें तो पॉजिट्रॉन का आवेश होता है प्लस, यानी पॉजिट्रॉन पर धन आवेशित होता है। न्यूट्रिनो पर आवेश होता है शून्य, एंटी न्यूट्रिनो पर आवेश होता है शून्य और मेसोन तीनों प्रकार के कण होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो मेसोन पर धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों प्रकार के कण पाए या आवेश पाया जाता है। एंटी प्रोटीनों पर माइनस आवेश होता है। आवेश ज्ञात करने की जो ट्रिक होती है वो आपको यहाँ से समझनी है। पॉजिट्रॉन लिया गया है प्रोटॉन से। पॉजिट्रॉन समझने के लिए, पॉजिट्रॉन लिया गया है प्रोटॉन से और प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस। न्यूट्रिनो लिया गया है न्यूट्रॉन से और न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0। एंटी न्यूट्रिनो यानी न्यूट्रॉन का उल्टा, एंटी यानी उल्टा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0 और 0 का उल्टा हो गया 0, तो एंटी न्यूट्रिनो पर आवेश हो गया 0। मेसोन पर तीनों प्रकार के आवेश होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। और लास्ट है हमारे पास में एंटी प्रोटीनो यानी प्रोटॉन का उल्टा। एंटी यानी उल्टा और प्रोटीनो यानी प्रोटॉन का। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस और प्लस का उल्टा हो गया माइनस। इस प्रकार एंटी प्रोटीनों पर आवेश हो गया ऋणात्मक। तो परमाणु के अन्य कण हो गए पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन और एंटी प्रोटीनो।